टू देन क्लास 98 हम लोग पूरे हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए प्रश्नावली 11 भी को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इसमें हम 23 का ए और बी सॉल्व करेंगे। 23 का ए है, तो यह आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है एवं कोण बी डी सी 42 डिग्री है, तो कोण ए सी बी ज्ञात करना है। ए सी बी यह कोण ज्ञात करना है। 23 का ए, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र ओ है और ओ से गुजरने वाला जो जीवा होता है, केंद्र ओ से गुजरने वाला जो जीवा होता है वो व्यास कहलाता है। तो इस प्रकार इस चित्र में ओ से गुजरने वाला जो है ये जीवा एसी है, यह एक व्यास हुआ। ये जो बीडी जो है ये वृत्त के केंद्र ओ से नहीं गुजर रहा है, तो ये एक जीवा हुआ बीडी। लेकिन जो केंद्र से गुजरे जीवा उसको व्यास कहते हैं। तो एसी एक क्या हुआ, एसी व्यास हुआ आपका, ठीक है, एसी व्यास है। इस प्रकार यदि एसी व्यास है तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी क्या है, अर्धवृत्त है। ए बी सी क्या है, अर्धवृत्त है। तो ए बी सी अर्धवृत्त है और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार जो है कोण ए बी सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, आंसर में लिखेंगे चूँकि एसी जो है वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रही है, वृत्त के केंद्र ओ से गुजरती है, चित्र में ओ से गुजरती है, इसलिए एसी व्यास है, एसी एक व्यास है। और ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या आपका एक अर्धवृत्त है और ए बी सी एक अर्धवृत्त है। ए बी सी एक अर्धवृत्त है। अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए चूँकि एसी व्यास है और एबीसी अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार जो है, इसलिए कोण ए बी सी, यह कोण जो है ए बी सी ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कहीं किसी अर्धवृत्त के इसके किसी भी बिंदु पर बनाएंगे तो जो बना कोण जो होगा समकोण होगा। तो इस प्रकार कोण ए बी सी हो गया 90 डिग्री होगा। फिर लिखेंगे और प्रमेय नंबर 38 में क्या था कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर 38 से वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। इसलिए वृत्त का खंड मान लीजिए BC है, तो BC के द्वारा वृत्त का खंड जो BC है इसके द्वारा परिधि पर बना दो कोण, वृत्त के शेष भाग के परिधि पर बना दो कोण जो क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रमेय नंबर 38 में कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो इस खंड के द्वारा बनाया गया कोण BDC और कोण BAC, यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BAC, BDC कितना है, चित्र में दिया हुआ है 42 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम लोग को मिल गया यह 42 डिग्री मिल गया, यह मिल गया 90 डिग्री। तो तीसरा कोण निकाल लेंगे प्रमेय नंबर 8 के अनुसार। और कोण ये ACB का मान पूछ रहा है, कोण ACB का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, लिखेंगे अब त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC में
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ACB बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ABC का मान रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। कोण ABC बराबर कितना है 90 डिग्री। 90 प्लस BAC है 42 प्लस में जो है कोण ACB बराबर होगा 180 डिग्री। इसलिए कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 42। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 100, ये आपका 132 हो जाएगा। 90 और 40 130 132। 132 में से घटाएंगे 180, 180 में से 132 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 7 में से 3 गया 4। तो इस प्रकार 48 डिग्री आ गया आंसर। कोण ACB बराबर 48 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 23 का ए हो गया। 23 का बी देख लेते हैं इसमें। 23 का बी है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है जो AC पर स्थित है। AC पर स्थित है, यानी कि AC पर स्थित है और O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है जो AC पर स्थित है, यानी कि AC जो है वृत्त के केंद्र O से होकर गुजर रहा है, अर्थात AC एक आपका व्यास हो गया। और व्यास हो गया तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ABC आपका अर्धवृत्त हो गया। तथा कोण BDC, कोण BDC बराबर 43 डिग्री है, तो कोण ACB का मान ज्ञात करना है। वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है AC चूँकि व्यास है, AC व्यास है, लिखेंगे AC व्यास है, व्यास है, इसलिए ABC जो है ABC एक अर्धवृत्त होगा। ABC एक अर्धवृत्त होगा और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए लिख देंगे कोण ABC बराबर 90 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण, कोष्ठ में अर्धवृत्त का कोण जो है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ABC बराबर हो गया 90 डिग्री। अब लिखेंगे प्रमेय नंबर 38 से। प्रमेय नंबर 38 से प्रमेय नंबर 38 से आपका हो जाएगा क्या कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो वृत्त के खंड BC द्वारा बनाए गए दो कोण कौन सा है, कोण BAC और कोण BDC। BC द्वारा प्रमेय नंबर 38 से वृत्त के एक ही खंड के, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं, कोई दो कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण जो है BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BDC बराबर 43 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण मिल गया 90 डिग्री मिल गया, यह 90 डिग्री मिल गया। ABC क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, ये समकोण है, और ये BC खंड द्वारा बनाया गया दो कोण है, तो ये आपका 43 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC। कोण ACB यह कोण जो कि ज्ञात करना है, प्लस कोण BAC 43 डिग्री हम लोग प्राप्त किए हैं। इसके बाद जो है कोण ABC 90 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। प्रमेय नंबर 8 के अनुसार
तो यहाँ पर हो जाएगा कोण, हमको क्या निकलना है, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों माइनस में चल जाएगा इधर, तो कोण बी सी कितना है -43 और ये है -90। तो इसको घटा देंगे 180 में से, ये आपका कितना हो गया 90 4 130 हो गया, 133 घटाएंगे, 133 घटाएंगे तो कितना मिल हो जाएगा, 180 में से 133 घटाइए तो 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 गया 4, तो इस प्रकार हो जाएगा ये 47 डिग्री आंसर हो जाएगा। 47 डिग्री आपका कोण ए सी बी मिल जाएगा 47 डिग्री, ए सी बी 47 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 47 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है इसका 23 का ए और बी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित था, तो सेम क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग उपयोग किए हैं अर्धवृत्त का कोण जो है AC व्यास, इसलिए अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसके बाद जो प्रमेय नंबर 38 का उपयोग किए हैं कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। और इसके बाद जो है फिर प्रमेय नंबर 8 का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों के आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 23 का ए और बी। अब अगले क्लास में हम 24 नंबर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।